हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनाली एंड वेलकम टू माय चैनल बुकिश जीवन। इस चैनल पे आप देख सकते हैं क्लासिकल ओल्ड नॉवेल्स का हिंदी में रिव्यू। और आज हम जिस नावल की बात करने जा रहे हैं वो है जैन ऑस्टेन की बहुत ही फेमस नावल सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ये जो नावल है बहुत ही फेमस नावल है, पब्लिश हुई थी 1811 में, लेकिन तब से लेकर अभी तक के बहुत ही फेमस है और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, बहुत ही पसंदीदा नावल्स में से आती है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एडप्शन भी हो चुके हैं, मूवीज़ बन चुकी है, थिएटर्स हो चुके हैं, टीवी सीरीज़ भी बन चुकी है इसके ऊपर। लेकिन अगर हम लोग ये नावल पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है लैंग्वेज के कारण, और कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा है तो कन्फ्यूज़न बढ़ता है। पर मैंने ये वीडियो में पूरी तरीके से ट्राई की हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे इस नावल में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। तो इस नावल की जो कहानी है वो है डैशवुड फैमिली पे, जो है पोलैंड पार्क में रहती है। इसमें है मिस्टर डैशवुड एंड मिसेस डैशवुड, और ये दोनों बहुत ही सिंपल है, काइंड है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और इनकी 3 बेटियां हैं। पहली है इलेनोर, दूसरी है मरियन, तीसरी है मार्गरेट। अब वो नॉर्मली जैसे जैन ऑस्टेन की नावल में होता है, उनके नावल का जो नाम होता है उस नावल के जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनके स्वभाव पर होता है। तो इसमें जैसे इलेनोर कैरेक्टर है, जो इलेनोर का जो कैरेक्टर है वो है एकदम सेंस से, मतलब वो सेंस से बात करती है, दिमाग से सोचती है, प्रैक्टिकल है, सेंस है उसमें। तो ये जो है नावल के सेंस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। और उसकी जो दूसरी बहन है मरियन, वो एकदम अलग है अपनी बहन से, वो एकदम दिल से सोचती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है। तो वो सेंसिबिलिटी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है इस नावल के। और इनकी जो थर्ड बहन है मार्गरेट, उसके बारे में ज़्यादा जिक्र है नहीं, बस आप ध्यान रखिएगा। मिस्टर डैशवुड का एक लड़का भी है जॉन, जो कि उनकी फर्स्ट वाइफ से हुआ था, जिनकी अभी डेथ हो चुकी है। ये जो मिस्टर डैशवुड है ये अपने आखिरी समय में है, मरने वाले हैं। तो वो जॉन को कहते हैं कि ये जो पूरी जायदाद है, प्रॉपर्टी, पैसा जो भी है, मैंने तुम्हारे नाम पे किया है। उस टाइम पे जो है लड़कियों के नाम प्रॉपर्टी या पैसा नहीं कर सकते थे, तो वो जॉन के नाम पे नहीं करते हैं। तो वो कहते कि मैंने सब पैसा तुम्हारे नाम पे किया, प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम पे की है, पर ये जो पैसा है, ये जो भी प्रॉपर्टी है, तुम अपने बहनों के साथ ज़रूर शेयर करना और उनका ख्याल रखना, उनकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अब ये जो जॉन है ये ऑलरेडी रिच है। इसकी जो माँ थी, जॉन की जो मम्मी थी, मिस्टर डैशवुड की जो फर्स्ट वाइफ थी, वो ऑलरेडी अमीर थी बहुत, और उनका जो भी पैसा था मरने के बाद वो जॉन के नाम पे गया। और जॉन की जो वाइफ थी, इवन जिससे जॉन ने शादी की है, फेनी, वो भी ऑलरेडी रिच घर से है, तो उसको पैसों की कोई कमी नहीं है, ना जॉन को ना उसकी वाइफ को, फेनी को। लेकिन ये जो जॉन जो है बहुत लालची इंसान है, बहुत सेल्फिश इंसान है। सो जब मिस्टर डैशवुड ये जो बातें करते हैं जॉन से, ये आके अपनी वाइफ को बताता है, फेनी को। अब ये जो फेनी है ना, ये उन तीनों बहनें, जो मिस्टर डैशवुड की जो तीनों लड़कियां हैं, और मिसेस डैशवुड से बहुत चिढ़ती है। उसे ये तीनों और मिसेस डैशवुड पसंद नहीं है। सो वो जॉन को सजेस्ट करती है कि ये तो शादी के बाद जाने वाले हैं, तो तुम इनको पैसा वैसा क्यों मत दो, और ज़रूरत नहीं है शेयर वेयर करने की कुछ, ठीक है वो लोग रह रहे तो घर में रहने दो, पर पैसे वैसे उनको देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जॉन भी मान जाता है अपनी वाइफ की बात, क्योंकि वो वैसे ही लालची और सेल्फिश इंसान है। कुछ दिनों बाद जो है मिसेस डैशवुड जो है वो नोटिस करती है कि जॉन और उसके वाइफ के बिहेवियर में ना, मिस्टर डैशवुड जाने के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अभी वो उतने रिस्पेक्टफुली या काइंडली बात नहीं करते हैं, इवन अच्छे से बिहेव भी नहीं करते हैं, ढंग से बात भी नहीं करते। सो वो इलेनोर से बात करती है कि अभी हमारा यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ ढंग से बात भी नहीं की जाती है, तो हम लोग कहीं और रहने चले जाते हैं। तो ये इलेनोर जो है ये बहुत समझदार होती है। ये कहती है कि अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो हमारे पास कोई अच्छी सी जगह होनी चाहिए। सो पहले हम लोग एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं, जैसे ही हमें कोई अच्छी सी जगह मिल जाएंगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। वो लोग जगह ढूंढ रहे होते हैं, उस टाइम पे जो है एडवर्ड फेरेंस, जो कि फेनी का भाई है, ये न्यू कैरेक्टर है इसमें। एडवर्ड फेरेंस अपने बहन से मिलने आता है, फेनी से, जो कि अक्सर आते रहता है, और वो एक्चुअली पोलैंड पार्क में अपने बहन के साथ कुछ बहुत दिनों तक रहता है एज अ गेस्ट। तो इस बार जब वो आता है तो इलेनोर और एडवर्ड जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं।
एलिनोर एक्चुअली एडवर्ड से प्यार भी करने लगती है क्योंकि एडवर्ड का बहुत स्वीट नेचर होता है। लेकिन एलिनोर को एक चीज़ पता होती है कि ठीक है वो प्यार कर रही है एडवर्ड से, लेकिन उसकी और एडवर्ड की कभी शादी नहीं होने वाली है। एडवर्ड की जो माँ है और एडवर्ड की जो बहन है फैनी, ये लोग उसके लिए कोई रिच घर की लड़की ढूंढ रहे हैं, तो उससे तो उसकी शादी वो लोग कराएंगे नहीं, और ये अपनी मम्मी और अपनी बहन के अपोज जाने वाला है नहीं। वो इस चीज़ को समझती है, एक जो बोल सकते हैं दूरी बना के रखती है, एंड बस एक फ्रेंडली नेचर रखती है, दिखाती नहीं है वो उसको, मतलब अपनी फीलिंग्स वो एडवर्ड के लिए शो नहीं करती है। अब थोड़े समय बाद समय बीतता है, एडवर्ड जो है थोड़े दिनों बाद चला जाता है वापस अपने घर, और ये जो एलिनोर और मिसेस डैशवुड को एक घर मिलता है, अच्छा वाला घर, तो वो लोग नई जगह शिफ्ट कर लेते हैं। जो नई जगह ये ब्रेंडन कॉटेज है, और ये एक्चुअली मिस्टर मिडिल्टन इनके नाम पर है। तो ये जो मिस्टर मिडिल्टन है, ये मिस्टर डैशवुड के बहुत अच्छे दोस्त हैं पहले। मिस्टर मिडिल्टन हैं, इनको पता है मिसेस डैशवुड की कंडीशन के बारे में और ये जॉन का बिहेवियर के बारे में। वो परमिट करते हैं मिसेस डैशवुड और उनकी तीनों लड़कियों को कि वो जो है ब्रेंडन कॉटेज में रह सकें। अब ये ब्रेंडन कॉटेज उतना, जो घर होता है उनका उतना बड़ा नहीं होता है जैसा पॉललैंड पार्क में होता है, थोड़ा सा छोटा होता है और एकदम नई जगह होती है, किसी को जानते पहचानते नहीं है, तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये जो मिस्टर मिडिल्टन है, जब भी उनसे कोई मिलने आता है आसपास के लोग, तो वो उनका इंट्रोडक्शन जो है मिसेस डैशवुड की फैमिली से कराते हैं। अब एक दिन ये होता है कि कॉलोनियल ब्रेंडन, जो कि अभी एक न्यू कैरेक्टर है, वो उनसे मिलने आते हैं मिस्टर मिडिल्टन से, जो पास में ही रहते हैं। तो मिस्टर मिडिल्टन जो है कॉलोनियल ब्रेंडन का जो है सबसे इंट्रोडक्शन करा देते हैं मिसेस डैशवुड और उनकी तीनों लड़कियों से। अब ये जो कॉलोनियल ब्रेंडन है, ये बड़े ही नाइस पर्सन है, दिल के बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल पर्सन है, हर किसी की मदद करते रहते हैं, ओल्ड बैचलर है, तो सबको पसंद आते हैं वो। लेकिन मरियन को वो नहीं पसंद आते क्योंकि वो थोड़े लेक्चर देते रहते हैं हमेशा, मरियन उनको नहीं पसंद करती है। लेकिन ये जो कॉलोनियल ब्रेंडन है, ये मरियन को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। अब एक दिन मरियन जो है वो सोचती है कि क्यों ना नई जगह तो मैं वॉक पे चली जाऊँ खाना खाने के बाद। वो वॉक पे जाती है थोड़ी दूर पे घर से। जब वो वॉक करती है, उसके पाँव में मोच आ जाती है, तो पास से ही एक अजनबी गुजर रहा होता है जिसका नाम है जॉन विलेबी। अब ये एक न्यू कैरेक्टर है इसमें। अब ये जो जॉन विलेबी है, वो देखता है कि मरियन की हालत ऐसी है, उसके पाँव में मोच आ गई है, तो वो उसकी हेल्प करता है, वो उसे सही सलामत उसके घर पहुंचा देता है। और ये जो जॉन विलेबी है, बड़ा ही हैंडसम इंसान है, बहुत अट्रैक्टिव है और हेल्प करता है मरियन की, तो मरियम उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है दोनों। और ये जो जॉन विलेबी है पास में ही रहता है, दोनों में अक्सर मुलाकातें होती है, फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और अक्सर उन्हें कहीं आना जाना हो तो वो एक दूसरे के साथ ही देखे जाते हैं। तो सबको यही लगता है कि फाइनली ये दोनों कभी ना कभी शादी करेंगे। लेकिन ये जो जॉन विलेबी है, ये क्या करता है, बीच में ही लंदन चला जाता है बिना किसी को बताए। और इवन जब मरियन उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेटर के ज़रिए, तो वो उस लेटर का कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। अब मरियन को जब वो रिप्लाई नहीं मिलता है, तो वो बेचारी बहुत दुखी हो जाती है, रोने लगती है, मतलब रोने जैसा चेहरा हो जाता है, बहुत सैड रहने लगती है। लेकिन वो फिर भी जॉन विलेबी से प्यार करती है और उसके वेट में बैठी रहती है कि ये कभी ना कभी तो आने वाला है करके। ये हुई एक बहन की कहानी जो बहुत सेंसिटिव है और प्यार में उसको बेचारी को बहुत दुख मिला है। अब जो एलिनोर है, जब एलिनोर नए रहने आता है ब्रेंडन कॉटेज में, तो एक बार जो है एडवर्ड है डैशवुड फैमिली से भी मिलने आता है। अब ये एडवर्ड जब मिलने आता है, तो उसके साथ एक लड़की आती है लूसी नाम की, और ये लूसी जो है एलिनोर को बताती है कि उसका और एडवर्ड की इंगेजमेंट हो चुकी है, सीक्रेटली इंगेजमेंट हुई है, और ये दोनों कभी ना एक दूसरे से जल्द ही शादी करने वाले हैं। अब ये सुन के बेचारी एलिनोर को बहुत दुख होता है। उसने कुछ वादे ऐसा तो नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एडवर्ड से प्यार करती थी, और उसे जब ये पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो भी सैड हो जाती है। अब दोनों बहनों को प्यार में धोखा मिला है, दोनों बहनें प्यार में दुखी है, तो घर का माहौल थोड़ा सा सैड सा हो जाता है। बट एलिनोर फिर भी अपने आप को समझा लेती है,
ये मरियम जो है रोते हुए ही सिचुएशन हैंडल कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है। थोड़े दिनों बाद इन्हें एक लेटर आता है इनके एक रिश्तेदार से। वो एक्चुअली इन दोनों बहनों को इनवाइट करती है कि वो लंदन आ जाए, लंदन घूम भी ले, उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा एंड वो लंदन देख भी लेंगे। ये जो खबर सुन के मरियम बड़ी खुश हो जाती है। वो सोचती है वो लंदन जाके जो है विलबी से मिल पाएंगी, तो वो एकदम तैयार हो जाती है और दोनों बहनें जो है लंदन जाती। अब लंदन जाने के बाद भी मरियम जो है विलबी को बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करती है, लेटर के थ्रू से बहुत लेटर लिखती है, लेकिन विलबी एक भी लेटर का रिप्लाई नहीं करता है मरियम को। अब इसी बीच एक दिन ये मरियम और इलिनोर एक बार एक पार्टी में जाते हैं और देखते हैं कि विलबी जो है मिस ग्रे ये लड़की के साथ डांस कर रहा है और ये मिस ग्रे जो है बहुत ही रिच लड़की है। सो मरियम जो है विलबी के पास जाती है और उसे बहुत अच्छे से पूछती है कि तुम डांस कर रहे हो ठीक है, लेकिन मेरे लेटर का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो इस पर विलबी जो है मरियम से बहुत गंदे तरीके से बात करता है, बहुत रूडली बात करता है और वो कहता है कि वो और मिस ग्रे जो है जिसके साथ वो डांस कर रहा है उन दोनों की बहुत ही जल्दी शादी होने वाली है, उससे वो बहुत ही जल्दी शादी करने वाला है। अब ये जब मरियम सुनती है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विलबी उससे इस तरीके से बात करने वाला है और उसे धोखा देने वाला है। ये उससे बहुत दुख होता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है जॉन विलबी से। और वो उस पार्टी से तो चले जाते हैं, लेकिन मरियम के दिमाग में यही सब चलते रहता है एंड वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, रोने लगती है। इवन वो बेड पे चली जाती है, उसे इतना बुरा लगता है। अब दोनों बहनें लंदन में, इलिनोर जो है सिचुएशन संभाल रही है, मरियम का ध्यान रख रही है। लेकिन जब ये सब होता है मरियम के साथ, उस टाइम पे जो है कॉलोनियल ब्रेंडन, जो कि मैंने बताया था ब्रेंडन कॉटेज में पास में ही रहते थे, वो उनको पता चलता है मरियम के हालत के बारे में, तो वो मरियम से मिलने आते हैं। लेकिन मरियम जो है बेड पे है, सो वो इलिनोर से बात करते हैं। तो वो इलिनोर को बताते हैं कि मैंने पहले ही तुमको कहा था कि जॉन विलबी अच्छा लड़का नहीं है। एक्चुअली जब मरियम पहले जॉन विलबी से मिलती थी तब भी कॉलोनियल ब्रेंडन ने समझाई थी ये बात मरियम को भी और इलिनोर को भी कि जॉन अच्छा लड़का नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये इसने पहली बार किया है, वो ऐसा ही करता है, प्यार का नाटक करता है, शादी का वादा करता है, लेकिन शादी नहीं करता है। इवन उनके पहचान की एक लड़की है जो कि उनके बेटी जैसी है, जिसका नाम एलिजे है, उसके साथ भी उसने यही किया, प्यार का नाटक किया, उससे प्यार के वादे किए, लेकिन उससे शादी नहीं की। तो उसकी हालत भी बहुत बुरी हुई थी। तो मरियम को समझाओ ये बात, ऐसा कॉलोनियल ब्रेंडन इलिनोर को कहते हैं। इलिनोर भी ये चीज़ को समझ जाती है और वो वेट करती है कि जब मरियम थोड़ी ठीक हो, बेड से थोड़ा उठे, तो वो उसे जो है ये सब बता सके। अब टाइम बीतता है, कुछ दिनों बाद मरियम जो है थोड़ा ठीक फील करती है और वो बेड से उठ के बैठती है। सो इलिनोर को लगता है कि ये सही समय है मरियम से बात करने का, और वो एक्चुअली मरियम को समझाती है कि कॉलोनियल ब्रेंडन आए थे। इवन यहाँ पे भी सब लोग यही बोलते हैं कि ये जॉन विलबी अच्छा लड़का नहीं है, वो हमेशा ऐसा ही करता है, लड़कियों से प्यार के वादे करता है, उन्हें धोखा देता है, लेकिन उनसे शादी नहीं करता है। तो मरियम कहती है कि हाँ ठीक है, मैं अभी फाइनली मैं ये बात समझ गई हूँ, पहले मुझे लगता था कि मुझसे कोई गलती हुई है एंड अब मैं अपने आप को संभाल लूँगी, धीरे धीरे ठीक हो जाऊँगी करके। और उसके बाद जो है मरियम ठीक होने लगती है और इसी बीच जो है कॉलोनियल ब्रेंडन इन दोनों बहनों की बहुत मदद करते हैं। इवन जब मरियम ठीक हो जाती है तो दोनों बहनों को वही जो है ब्रेंडन कॉटेज पहुंचा के आते हैं उनके घर। सो कहीं ना कहीं अभी मरियम के दिल में जो है कॉलोनियल ब्रेंडन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और वो हल्का सा जो है कॉलोनियल ब्रेंडन को लाइक करने लगी है अभी। सो अभी यहाँ मरियम ठीक हो चुकी है, उसको कहीं ना कहीं उसने अपना सही प्यार, सच्चा प्यार ढूंढ लिया है। लेकिन ये जो इलिनोर है, जब ये लोग ब्रेंडन कॉटेज रिटर्न आते हैं लंदन से, तो इलिनोर को पता चलता है कि एडवर्ड की जो है शादी हो चुकी है लूसी से। सो वो बेचारी और दुखी हो जाती है। वो किसी से कहती नहीं, लेकिन उसे दिल ही दिल में बहुत तकलीफ़ होती है और वो दुखी रहने लगती है, लेकिन वो किसी को शो नहीं करती है। अब एक दिन ये होता है कि एडवर्ड इनसे फिर से मिलने आता है। एक्चुअली एडवर्ड मरियम से मिलने आता है। जब वो सुनता है कि मरियम की तबीयत ख़राब थी तो वो मिलने आता है डैशवुड फैमिली से।
तब एडवर्ड बताता है एलिनोर को और सबको कि उसकी शादी नहीं हुई है लूसी के साथ। उसका जो बड़ा भाई है रॉबर्ट, उसके साथ लूसी ने भाग के शादी की है। तो उन दोनों की शादी हुई है, एडवर्ड की शादी नहीं हुई है। और लूसी जो है बहुत ज़्यादा उसका पैसा लेके भी भाग गई है, तो अभी उसे बहुत प्रॉब्लम है, उसके पास फ़िलहाल कुछ नहीं है। और इसी बीच एडवर्ड ये भी कहता है कि अभी उसे एलिनोर की वैल्यू पता चली है और वो जो है अभी एलिनोर को बहुत पसंद करने लग गया है और वो प्रपोज़ भी करता है एलिनोर को। और एलिनोर जो है वो हाँ भी बोल देती है। लेकिन अभी जो ये एडवर्ड है एलिनोर को प्रपोज़ तो कर रहा है, लेकिन एडवर्ड की माँ तो कभी इस चीज़ के लिए मानेंगे नहीं, इस रिश्ते के लिए। सो अभी फ़िलहाल एडवर्ड के पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है। तो इस टाइम पे जो है कॉलोनियल ब्रेंडन एडवर्ड की मदद करते हैं, उसे एक जॉब लगा के देते हैं। जॉब लगने के बाद एडवर्ड जो है सेटल होते हैं और फिर दोनों बहनों की शादी हो जाती है। और ये दिखाया गया है लास्ट में इस नावल में कि दोनों बहनें शादी के बाद खुश रहती है, अच्छे से रहती हैं। सो यही है इस पूरी नावल की कहानी कि दोनों बहनों को प्यार में धोखा मिलता है, दोनों बहनों के पास सिचुएशन सेम है, लेकिन एक सेंस तरीके से हैंडल करती है प्रैक्टिकल और एकदम सेंसिबिलिटी तरीके से हैंडल करती है इमोशनली। सो उसी के ऊपर ये पूरी नावल बेस है। जैन अर्नस्ट ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया इस नावल को, अगर हो सके तो ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अभी भी आपको ये नावल नहीं समझी तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।